गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डी डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट यानी वो इन्वायरमेंट जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। Nature has provided us various things like air, water, vegetation, soil, etc. यानी कि जो नेचर है, जो कुदरत है, जो प्रकृति है, उसने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि हवा, पानी, सब्जियाँ, यानी वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, है ना, और सॉइल यानी कि मिट्टी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सेट्रा विच आर इनिशियल फॉर आवर लाइफ, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ है। द ह्यूमन यूज दीज थिंग्स फ्रॉम द नेचर एज द रॉ मटीरियल और मॉडिफाई दैम अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, यानी आप क्या बोलते हैं, इंसान जो है उनको कच्चे माल के कच्चे माल में यूज़ करते हैं। उन नेचर की चीज़ें जो अल्लाह ने, जो भगवान ने हमें गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, उन चीज़ों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। He used his technological ideas and knowledge on the things of nature, environment and convert it to use in the human-made environment। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे आपको, अब ये बताते हैं कि देखिए इंसान क्या काम करता है, अपने आइडियाज़ लगाता है, टेक्नोलॉजी लगाता है, अपना दिमाग लगाता है, अपनी जो काबिलियत है, जो नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करता है, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं उनको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में। आप सब जानते हैं, अभी हमने घर बनाया, ठीक है, अब जो हमने घर बनाया, क्या वो घर हमने अपने आप से ही बनाया? नहीं, हमने जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें थी उनका इस्तेमाल करा। रॉ मटेरियल कहाँ से आया, कच्चा माल कहाँ से आया? गॉड गिफ्टेड चीज़ों से ही तो आया। हमने ईंट बनाई घर बनाने के लिए, तो ईंट कहाँ से मिली हमें? जो अल्लाह ने, जो भगवान ने हमें मिट्टी दी थी, उससे तो हमने ईंट बनाई। या अगर हम बड़े बड़े टी आयरन वगैरह लगाते हैं या गाटर वगैरह लगाते हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो वही तो लोहा है जो अल्लाह ने हमें दिया, भगवान ने हमें दिया, और फिर हमने क्या करा, फिर हमने उस लोहे को गाटर के रूप में या अलग अलग तरह की चीज़ों में बदला। आज जो मोबाइल आप चला रहे हैं, जिससे वीडियोज़ देख रहे हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है या कंप्यूटर है, जिससे भी आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है, उसमें क्या है, वो आपको कहाँ से मिला? वो ठीक है इंसानों ने बनाया, लेकिन क्या सब चीज़ इंसान ने उसमें अपने आप से बनाई है? नहीं, हर चीज़ कहीं ना कहीं वो गॉड गिफ्टेड है, उसको उसने अपने टेक्नोलॉजी से, अपने दिमाग से, अपनी काबिलियत से उसे कन्वर्ट करा है, ठीक है। द इन्वायरमेंट मेड बाय ह्यूमंस फॉर देयर कन्वीनियंस इज कॉल्ड द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, यानी कि वो चीज़, वो सब वस्तु, वो सामान जो इंसान ने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सावधानी के लिए, अपने अच्छे करने के लिए बनाया, किससे? इन्वायरमेंट से लिया, नेचुरल इन्वायरमेंट से लिया, उसको हमने क्या कहा? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वुड है, वुड किससे मिलता है? वुड ऑफ ट्री, वुड कहाँ से मिला? लकड़ी कहाँ मिली हमें? पेड़ से मिली। पेड़ किसने दिया? गॉड ने दिया। आर यूज टू मेक फर्नीचर, उसका हमने इस्तेमाल किस लिए करा? फर्नीचर बनाने के लिए कर लिया। ब्रिक्स, ब्रिक्स बने ईंटे, ईंटे किससे मिले? बने मिट्टी से बने, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, उससे हमने क्या बना लिया? घर बना लिया। देखिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो इन्होंने वर्कशीट में भी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या बोलते हैं? मेटल आर यूज टू मेक व्हीकल्स एंड टेल्स, यानी कि बर्तन बनाने के लिए या आपकी गाड़ियाँ बनाने के लिए हम मेटल यूज़ करते हैं, और वो मेटल किसने दिया? गॉड ने दिया, ओके। अब देखिए लिखे मैनी टाइम्स ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट एडवर्सली अफेक्ट द नेचर इन्वायरमेंट, यानी कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि जो इंसान नेचुरली चीज़ों को लेता है अपने इन्वायरमेंट बनाने के लिए, वो नेचुरल इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा देता है। लाइक स्मोक, जैसे कि धुआं फ्रॉम व्हीकल से निकलने वाला धुआं, यानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रीज़ के पॉल्यूशन जो हवा में जा रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब इन्होंने लिया नेचर से, लेकिन अब नेचर को ही बर्बाद कर रहे हैं। अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इंसान और पर्यावरण के बीच में। अगर नेचर और इंसान के बीच में बैलेंस नहीं होगा, तो आप सब जानते हैं क्या बोलते हैं, आपका ग्रीन जो हाउस इफ़ेक्ट्स है वो बढ़ेंगे, है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें। फिर आपकी एसिड रेन होती है जिससे आपका ताजमहल पीला पड़ रहा है, लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फिर आप देखते हैं
स्मोक, धुआँ, ये सारी चीज़ें आप लोग एसी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम बड़े मज़े से फ्रिज का पानी पीते हैं, मुझसे तो गर्म पानी पिया भी नहीं जाता बिल्कुल, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं कभी गर्म पानी पीऊँ, ठीक है। लेकिन क्या है, हम अपनी सहूलियत देख रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं गर्म पानी पीऊँ, है। तो क्या इसमें मैं अपनी सहूलियत देख रही हूँ, ठीक। लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम कि जो हमारे फ्रिज 24 घंटे या हमारा जो एसी है जो 24 घंटे चल रहा है, उसके अंदर से कितनी खतरनाक CFC करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन करके गैस निकल रही है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके इन्वायरमेंट को। तो क्या है, हम अपनी सहूलियत के लिए चीज़ें बनाते हैं और उसके बाद जिसने हमें दिया है हम उसको ही बर्बाद कर देते हैं, वो वाला हाल है ना। तो कह रहे हैं कि इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने और इन्वायरमेंट के दरमियान बना के रखे एक बैलेंस को, ठीक है। उतना ही यूज़ करे जितने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमें अगर मान लीजिए 2 घंटे एसी चलाने से हमें नॉर्मल टेम्परेचर मिल सकता है, तो हम अपने कमरे को बिल्कुल क्या बोलते हैं, बर्फ़ जैसा ठंडा क्यों कर देते हैं, है ना। हम कोशिश करें 2 ही घंटे चलाएं एसी, 2 घंटे में हमारा काम हो रहा है तो क्यों चलाएं हम 10 घंटे एसी, है ना। फ्रिज में अगर 2 घंटे में हमारा बर्फ़ जम जाता है और आराम से चल रहा है पूरा दिन, तो हम क्यों चला रहे हैं पूरे दिन फ्रिज ना। ये सब चीज़ें हमें कंट्रोल करना पड़ेंगी और तभी हम एक बैलेंस बना सकते हैं नेचर और ह्यूमन के बीच में, ठीक है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लाइव एंड देयर यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन द हार्मोनियस वे। यानी इंसान को ये चीज़ें पता होना चाहिए कि हम कैसे जिए और किस तरीके से हम कर सकते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। अच्छा, अब यहाँ देखिए आपको इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के कुछ टाइप दिए गए हैं, लाइक पार्क, मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, ब्रिज, रोड, ये सब किसके हैं, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। इसका रॉ मटेरियल ज़रूर आपने गॉड से लिया है, गॉड की दी हुई चीज़ों से लिया है, लेकिन बनाए हमने हैं। वाई डज़ मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट। इंसान अपने जो इन्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई क्यों करता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर लिखेंगे, मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट। इंसान अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है देम अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसी उसको आवश्यकता होती है, जैसी उसको ज़रूरत होती है, उसके लिहाज से वो उसको मॉडिफाई करता है। कर लेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फ्रॉम योर सराउंडिंग लिस्ट टू सब्सटेंस विच पोज द थ्रेट आर इन्वायरमेंट। यानी कि आपके अपने इर्द गिर्द बहुत सारे आपको सब्सटेंस दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी जो ऐसी हैं जो आपको इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, उनके लिए हानिकारक है। तो उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। तो चलिए हम देखते हैं आंसर। तो बहुत सिंपल सा मैंने आंसर लिखा है, बिल्कुल जर्नल वे में। पेस्टिसाइड यानी कि खेती में और उसके लिए जो ज़मीन में हम कीड़े मकोड़े वाली दवाई डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। स्मोक, धुआं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो फैक्ट्री का धुआं हो, चाहे वो व्हीकल का स्मोक हो यानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो, या फिर हमारा स्मोकिंग वाला धुआं हो, जो लोग स्मोकिंग करते हैं। कोई भी धुआं हो, स्मोकिंग वाला धुआं तो खुद इंसान को भी नुकसान करता है ना। इसके बाद प्लास्टिक बैग्स हम जो यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और साथ में फैक्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट, स्मोक, ये सब चीज़ें है ना, जो हम जानवरों को नदी में खुला छोड़ देते हैं नहाने के लिए, या अपने घर का कुछ वेस्ट होता है। जैसे आप सब जानते होंगे हमारे मजहबी चीज़ें जो होती हैं, हम लोग उन्हें ले जाके कुछ लोग कहते हैं भाई हमने सहरा दिया, कुछ लोग कहते हैं हमने तैरा दिया, कुछ लोग कहते हैं विसर्जित कर दिया, है ना। मतलब सबकी थिंकिंग है, कोई मैं किसी एक को नहीं कह रही हूँ, सबका यही हाल है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हम अपने इन्वायरमेंट को खुद ही ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा है, फिल द टेबल विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ योर सराउंडेड। यानी अपने इर्द गिर्द के एग्जाम्पल्स को देखकर ज़रा आंसर दीजिए। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट यानी वो चीज़ें जो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कार और फैन यहाँ दिया गया है। इसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट यानी रिवर और माउंटेन्स दिए गए हैं। तो आपको इनके आंसर लिखने, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोनों का। तो देखिए मैंने कुछ आपको ह्यूमन मेड के एग्जाम्पल दे दिए हैं, जैसे टेबल, चेयर, कप, बुक, मोबाइल एक्सेट्रा, ठीक है। आप देखते हैं उसके आपके नेचुरल इन्वायरमेंट के। तो आप देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट में लिख सकते हैं रिवर, माउंटेन तो आपको पहले ही दिए गए थे, सॉइल, ट्री, क्रॉप्स, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।